रुचिका अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। वह खोई खोई सी थी। उसे अचानक याद आती है, रुद्र ने उसे एक बुक दिया था जिसमें उसकी सारी यादें थी। रुचिका उस बुक को खोल कर देख रही थी और उन्हीं पुरानी यादों में खो गई थी। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, पर रुचिका को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी मम्मी रुचिका के कमरे में आती है। वह देखती है रुचिका के हाथों में एक बुक है जिसमें वह इतनी खोई है कि उसे अपने फ़ोन की घंटी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है। रुचिका की मम्मी, रुचिका तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज रही है। रुचिका कहाँ खोई हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? रुचिका अचानक से देखती है उसके सामने उसकी मम्मी आवाज़ दे रही है। वह तुरंत अपने बुक को बंद कर देती है। रुचिका, मम्मी आप कुछ बोल रही हैं? रुचिका की मम्मी, कहाँ खोई हो रुचिका? कब से तुम्हारी फ़ोन की घंटी बज रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? रुचिका, मेरे फ़ोन में किसी का कॉल आ रहा था और मुझे पता नहीं चला। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। रुचिका की मम्मी, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, किसी तरह का कोई बात है क्या? रुचिका, नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। रुचिका की मम्मी, अच्छा ठीक है, तुम देख लो किसका फ़ोन था, मैं चलती हूँ। रुचिका, ओके मम्मी, मैं देखती हूँ। रुचिका अपने फ़ोन में देखती है कोयल का फ़ोन आ रहा था। रुचिका सोचती है, कोयल, अच्छा हुआ कि तुमने फ़ोन कर दिया, तुमसे बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। मैं अभी वापस कोयल को फ़ोन करती हूँ। रुचिका कोयल को फ़ोन करती है। कोयल, हेलो रुचिका, कैसी है तू? रुचिका, हाँ कोयल, मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाई। कोयल, कोई बात नहीं, तू बता क्या कर रही थी और कहाँ खोई थी जो तुम्हें पता नहीं चला? रुचिका, कोयल, आज रुद्र की बहुत याद आ रही है, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। कोयल समझ जाती है क्योंकि कोयल को सब पता था। उसे रुद्र ने सारी बातें बता दी थी। जाते समय रुद्र कोयल से मिला था और उसे रुचिका का ख्याल रखने के लिए कहकर गया था। कोयल को रुद्र और रुचिका के मम्मी के बीच जो बातें हुई वह सारी बातें भी पता थी, लेकिन रुद्र ने रुचिका को सारी बातें बताने से कोयल को मना कर दिया था। कोयल को पता था कि रुद्र रुचिका से बहुत दिनों के लिए दूर जा चुका है और उसे रुद्र पर पूरा भरोसा था, वह अपनी बातों पर खरा उतरेगा। बस रुचिका को संभालना है, कहीं रुचिका कोई गलत कदम ना उठा ले। रुचिका को क्या पता कि उसके अपने घर वाले उसे रुद्र से दूर कर दिया है। जिस पर वह पूरा भरोसा करती थी उसी ने उसका विश्वास तोड़ा। रुचिका को जब पता चलेगा कि उसकी मम्मी ने रुद्र के सामने ऐसी शर्त रखी है तो ना जाने इस पर क्या गुजरेगी। शायद इसे बहुत ऐसी हालातों का सामना करना पड़ेगा जो इसके लिए बहुत कठिन हो। रुचिका, कोयल तो सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? कोयल, हाँ यार मैं सुन रही हूँ, तो बोल ना क्या बोल रही है? रुचिका, मुझे रुद्र की बहुत याद आ रही है। कोयल, लेकिन तुम तो आज रुद्र से मिली थी, फिर इतनी जल्दी तुम्हें रुद्र की याद आ रही है, ऐसा क्यों? क्या बात है रुचिका, तुम साफ साफ बताओ ना मुझे। रुचिका, हाँ यार, आज रुद्र से मैं मिली थी, पर रुद्र एग्ज़ाम देने कहीं बाहर जा रहा है और ना जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उसने तो कहा 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, फिर ना जाने क्यों घबराहट हो रही है। कोयल, अगर रुद्र ने कहा है 2-3 दिन में वापस आ जाएगा तो आ जाएगा, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? रुचिका, हाँ शायद तू ठीक कह रही है, मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। कोयल, हाँ रुचिका, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। रुद्र एग्ज़ाम के सिलसिले में बाहर गया है, उसे ठीक से एग्ज़ाम तो देने दो। रुचिका, हाँ मैं जानती हूँ, पर फिर भी ना जाने क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोयल, सब ठीक हो जाएगा, तुम ज़्यादा मत सोचो।